हमारे पड़ोस में एक बहुत होशियार लड़का था। सभी कक्षाओं में वह फर्स्ट आया। साइंस में हमेशा 100% का स्कोर किया। अब ऐसे लड़के आमतौर पर इंजीनियर बनने चले जाते हैं, तो उसका भी सिलेक्शन IIT रुड़की में हो गया। वहाँ बीटेक किया। उसके बाद उसने अच्छे कॉलेज से एमटेक की। अब इतना पढ़ने के बाद तो उसे अच्छी नौकरी मिल ही जाती है। वही नौकरी करने लगा। 5 बेडरूम का घर उसके पास। उसकी शादी भी अच्छी हो गई। एक आदमी और क्या मांग सकता है अपने जीवन में। पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, मोटी तनख्वाह की नौकरी, बीवी बच्चे, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सुख ही सुख। लेकिन दुर्भाग्यवश आज से कुछ दिनों पहले उसने वहीं सपरिवार सहित आत्महत्या कर ली। पत्नी और बच्चे को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। आखिर ऐसा क्या हुआ? गड़बड़ कहाँ हुई? ये कदम उठाने से पहले उसने बकायदा अपनी पत्नी से डिस्कस किया, फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसने बकायदा अपने इस कदम को जस्टिफाई किया और यहाँ तक लिखा कि यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था इन परिस्थितियों में। कारण क्या था? सुसाइड नोट से और मित्रों से पता किया कि लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी चली गई। बहुत दिन खाली बैठा रहा, नौकरी ढूंढते रहे और फिर भी जब नौकरी ना मिली, मकान की किस्त, गाड़ी की किस्त जब टूट गई तो सड़क पर आने की नौबत आ गई। कुछ दिन किसी कॉल सेंटर में जॉब की। कुछ समय ये सब बर्दाश्त किया और फिर पति पत्नी ने अंत में खुदकुशी कर ली। इस केस से ये समझ में आता है कि व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था, पर इसे जीवन में ये नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। अब उसके जीवन पर शुरू से नज़र डालते हैं। पढ़ने में बहुत तेज था, हमेशा फर्स्ट ही आया। ऐसे बहुत से पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जो यही चाहते हैं कि बस उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आए, कोई गलती ना हो जाए उससे। गलती करना तो यूँ मानो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं हमेशा फर्स्ट आने के लिए। फिर ऐसे ही बच्चे चूँकि पढ़ाकू कुछ ज़्यादा होते हैं तो खेल कूद, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट ऐसे पंगों का मौका कम मिलता है। बेचारों को 12th करके निकले तो इंजीनियर का बोझ लद गया बेचारों पर। वहाँ से निकले तो MBA और अभी पढ़ ही रहे थे कि मोटी तनख्वाह की नौकरी। अब मोटी तनख्वाह तो बड़ी जिम्मेदारी, यानी बड़े बड़े टारगेट्स। कमबख्त ये दुनिया बड़ी कठोर है और ये ज़िंदगी अलग से इम्तिहान लेती है। आपकी कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं उसे। वहाँ कितने नंबर लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़िंदगी अपना अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है और सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, टेढ़े मेढ़े ऊट पटांग, और रोज़ इम्तिहान लेती है, कोई डेट शीट नहीं। एक उपन्यास में एक किस्सा पढ़ा था। एक मेमना अपनी माँ से दूर निकल गया। आगे जाकर पहले तो भैंसों के झुंड से घिर गया, उनके पैरों तले कुचले जाने से बचा किसी तरह।
अभी थोड़ा ही आ कि एक सियार उसकी तरफ झपटा। किसी तरह झाड़ियों में घुस के जान बचाई तो सामने से भेड़िए आते दिखे। बहुत देर वहीं झाड़ियों में डुबका रहा। किसी तरह माँ के पास वापस पहुँचा तो बोला, माँ, वहाँ तो बहुत खतरनाक जंगल है। इस खतरनाक जंगल में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग बच्चों को अवश्य दीजिए। बच्चों को बस किताबी कीड़ा मत बनाइए। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक व संस्कार भी देना जरूरी है। हर परिस्थिति को खुशी खुशी धैर्य के साथ झेलने की क्षमता और उससे उबरने का ज्ञान और विवेक बच्चों को होना जरूरी है।